आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ईडी को खत देकर नोटिस को बताया गैर कानूनी। केजरीवाल का ईडी को जवाब नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित नोटिस इसलिए भेजा गया ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार न कर पाऊं। ईडी तुरंत वापस ले नोटिस। खबर है कि आज मध्य प्रदेश के सिंगरौली जा रहे हैं केजरीवाल। आज दोपहर भगवंत मान के साथ सिंगरौली में करेंगे रोड शो। दिल्ली में सीएम हाउस से लेकर ईडी दफ्तर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में राजघाट के पास बीजेपी का प्रदर्शन। आबकारी घोटाले को लेकर हल्ला बोल। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के घर भी ईडी का छापा। 12 ठिकानों पर रेड। राजकुमार आनंद के खिलाफ कस्टम ड्यूटी मामले में झूठी जानकारी देने और कथित अंतर्राष्ट्रीय हवाला मामलों में जांच डीआरआई के पास दर्ज हुई थी शिकायत। राजकुमार आनंद के खिलाफ शिकायतों पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। आनंद संभाल रहे हैं मनीष सिसोदिया के भाई के कई विभाग। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल से पूछताछ को ठहराया सही। हरीश खुराना बोले केजरीवाल को देने होंगे बहुत से सवालों के जवाब। कपिल मिश्रा ने भी किया केजरीवाल परिवार कहा निर्णायक मोड़ पर पहुंची भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की आज लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेशी। संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने के मामले में देंगी सफाई। पेशी से पहले महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी को खत लिखा। कारोबारी हीरा नंदानी को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत मांगी। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी की जांच में उठाए सवाल। कहा संसदीय समिति को नहीं जांच एजेंसियों को है ऐसे मामलों की पड़ताल का अधिकार। महुआ मोइत्रा की दलीलों पर बीजेपी का बयान। उन्हें एथिक्स कमेटी के सामने रखना चाहिए अपना पक्ष। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला। कहा लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कराना चाहती है सरकार। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कांकेर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक। राजस्थान की बची 76 सीटों में से 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाए जाने की खबर। करनाल में आज अंत्योदय सम्मेलन में भाग लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर करेंगे संबोधित। कल यूपी के सीएम योगी की गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई। लोकसभा चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की अटकलें। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में हो सकती है यूपी कैबिनेट की खास बैठक। अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। तेलंगाना दौरे पर राहुल गांधी आज भूपालपल्ली के अंबातीपल्ली में महिला सभा को संबोधित किया। तेलंगाना में राहुल गांधी ने किए बड़े चुनावी वादे। महिलाओं के कल्याण के लिए कदम उठाने और सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा देने का वादा किया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने एक बार फिर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया। 37 लाख से ज्यादा किसानों को रिझाने की कोशिश हुई। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन। राज्य में 7 और 17 नवंबर को कराया जाएगा मतदान। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन। 230 सीटों पर 17 नवंबर को होगी वोटिंग। पटना में आज 1,20,000 नए शिक्षकों की बहाली के बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। गांधी मैदान में होगा कार्यक्रम। बिहार में शिक्षक भर्ती पे स्टे लेने की होड़। आरजेडी ने घोषणा पत्र का वादा बताया तो नीतीश ने दे डाली क्रेडिट न लेने की नसीहत। पटना में हर जगह दिख रहे हैं सीएम नीतीश के पोस्टर। नहीं दिख रही डेप्यूटी सीएम तेजस्वी की तस्वीर।
लक्षद्वीप के स्थापना दिवस पे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की चिट्ठी, मोहम्मद फैजल की सांसदी बहाल की अपील। अहमदाबाद के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 50 से अधिक उद्योग समूहों के साथ 20,000 करोड़ से अधिक के एमओयू पे हस्ताक्षर। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण, आनंद विहार में सबसे खराब हुआ हवा की गुणवत्ता, 698 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के जहांगीरपुरी, पटपड़गंज, वजीरापुर, पूट खुर्द में भी प्रदूषण में मुसीबत बढ़ाई और खराब लेवल पे क्यूआई दर्ज किया गया। दिवाली से पहले ही प्रदूषण ने सांस लेना दूभर किया, दिल्ली के कुछ इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। दिल्ली के पास एनसीआर में भी हवा की गुणवत्ता खराब, गाजियाबाद में 237 एक्यूआई, ग्रेटर नोएडा में 420, नोएडा में 335 तक पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। मुंबई के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता में सुधार, मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। 2000 के नोट पे आरबीआई का बयान, कहा 97% से ज्यादा नोट वापस आए, सिर्फ 10,000 करोड़ के 2000 के नोट लोगों के पास। राजकोट में दिवाली उत्सव से पहले बाजारों में दिखी बहार, तरह तरह के पटाखों से भरा बाजार। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क पर्यटकों से गुलजार हुआ, सैलानियों के लिए खोली गई एलिफेंट सफारी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने तेंदुलकर स्टैंड के पास लगाई प्रतिमा। प्रतिमा अनावरण के मौके पर सीएम शिंदे मौजूद रहे, बीसीसीआई सचिव जय शाह समेत एमसी अध्यक्ष भी उपस्थित। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खेलो मध्य प्रदेश युवा खेल 2023 का शुभारंभ किया, महिलाओं ने सीएम शिवराज का स्वागत किया। सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत महिलाओं को बांटी साड़ी और पानी की बोतलें, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तमिलनाडु में योगदान पर तमिलनाडु के बनी पुस्तक का विमोचन, तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन शामिल हुए। दिल्ली में ऊर्जा संक्रमण संवाद कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शिरकत की। लुधियाना में मुख्य पंजाब बोलदाहान बहस कार्यक्रम का आयोजन, पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल हुए। दिल्ली में राजस्थान के किसानों के प्रतिनिधिमंडल से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की मुलाकात, खेती से संबंधित मुद्दों पर बातचीत। श्रीनगर में बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन द्वारा एक शानदार पहल, डल झील में एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस डलपरी की लॉन्च। बागपत में पूर्व सैनिकों ने कतर में फंसे भारतीयों की रिहाई के लिए हवन किया, सरकार से रिहाई करने की मांग की। शिमला में पहाड़ी दिवस का आयोजन, कार्यक्रम में कलाकारों ने लोक नृत्य किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में दिखी हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत की झलक, 3 दिन तक चला कार्यक्रम। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के इतिहास में पहली बार 2 बीएसएफ महिलाओं ने किया कारनामा, 8000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई की चोटी फतेह में शामिल हुई। 18 सदस्यीय पर्वतारोहियों की टीम का दिल्ली पहुंचने के बाद गृह राज्य मंत्री ने स्वागत किया, सभी पर्वतारोहियों को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। अबुधाबी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया हाउस में भारतीय छात्रों के साथ बातचीत की, शिक्षा को लेकर भारतीय सरकार के विजन को छात्रों ने साझा किया। अब ग्वालियर के संगीत को विश्व पटल पे मिलेगी एक नई पहचान, यूनेस्को ने दी ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता। मथुरा में ऑपरेशन जागृति का शुभारंभ, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के मकसद से शुरू की गई ये मुहिम।